हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की मीरा के पद का भावार्थ समझेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुड़की गांव में सन 1503 में माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ। बचपन में इनकी माता का देहांत हो गया, फिर पिता का, और फिर विवाह होने के बाद पति का भी देहांत हो गया था। अर्थात इनका पूरा जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रहा। मीरा जी हिंदी और गुजराती दोनों भाषा की कवित्री मानी जाती है। मीरा जी के पद के भावार्थ सुनने का हम शुरुआत करते हैं। प्रथम पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी वीर। हरि आप हरो जनरी भीर, भीर अर्थात कष्ट, दुख। तो इसमें मीरा जी अपने कृष्ण जी को, कान्हा जी को कहते हैं कि हे कान्हा जी, आप इस दुनिया की भीड़ को, इस दुनिया के कष्ट को हरो, इनको दूर करो कष्टों को। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार द्रौपदी की आपने चीर को अर्थात कपड़े को, उनके वस्त्र को बढ़ा करके भरी सभा में उनकी लाज रखी थी, उसी प्रकार हमारी भी लाज रखो, हमारे भी कष्टों को दूर करो। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। भगत की लाज बचाने के लिए आप नरसिंह का अवतार लिया। भगत अर्थात यहाँ पर प्रहलाद की बात हो रही है। प्रहलाद जी जो हिरण्यकश्यप से परेशान थे, जो उनके पिताजी हिरण्यकश्यप थे, वो बार बार उनकी भक्ति की परीक्षा लेते थे और इसीलिए उनकी भक्ति की परीक्षा के मान को रखने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार धरा था। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बूढ़े गजराज को अर्थात बूढ़े हाथी को पानी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। कुंजर अर्थात मगरमच्छ। बूढ़े गजराज को पानी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो आपने ही हे कान्हा जी उस मगरमच्छ को मार करके उस बूढ़े हाथी की रक्षा की थी। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी वीर। तो ये आपकी जो दासी है मीरा, वो अपने गिरधर गोपाल से कह रही है कि जिस प्रकार गजराज की रक्षा करी, प्रहलाद की रक्षा करी, द्रौपदी की लाज रखी, उसी प्रकार हे लाल गिरधर हमारी भी रक्षा करो, हमारे भी कष्टों को दूर करो। दूसरे पद का अर्थ है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे श्याम, हे कान्हा जी, हमको अपना दास बना लो। चाकर अर्थात नौकर या दास। तो हमें अपना दास बना लो, हमें अपना चाकर रख लो। चाकर रेस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू। मैं यदि आपकी दास रहूँगी तो मैं बाग लगाऊंगी, आपके बगीचे लगाऊंगी और रोज़ सुबह उठकर मैं आपके दर्शन पा सकती हूँ। वृंदावन री कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यू। इस वृंदावन की जो कुंज गलियाँ हैं उसमें मैं अपनी वीणा के तार से, अपने भजनों से मैं आपकी लीला का बखान करती रहूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरण पास्यू खर्ची। इस दास की जो मुझे नौकरी करने को मिलेगी या फिर जो भी ये दास का मुझे काम करने को मिलेगा, उससे मेरा ही फ़ायदा होगा कि मैं रोज़ आपके दर्शन पा सकती हूँ और कभी न खर्च होने वाला आपके नाम को, आपके सुमिरन को पा सकती हूँ। भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। भाव भक्ति की जागीरी, जागीरी अर्थात साम्राज्य जो अपने पास है, धन दौलत, तो वो धन दौलत में अपने कृष्ण भगवान की भाव भक्ति के रूप में पा सकती हूँ। तीनों पहर की मैं प्रार्थना करके, तीनों बाता सरती मतलब तीनों पहर की पूजा पाठ करके मैं अपने भाव भक्ति से उस कान्हा जी की जागीरी को, उनकी धन दौलत को मैं पा सकती हूँ। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला।
इसमें मीरा जी कहते हैं कि हे कान्हा जी, आपने मोर मुकुट का धारण कर रखा है। मुकुट जो है वो मोर का धारण कर रखा है और शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और गले में वैजंती फूलों की माला आपने धारण कर रखी है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। इसमें मीरा जी कहते हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उन महलों में मैं बीच बीच में बारी अर्थात बीच बीच में मैं खिड़की रखूंगी, ताकि उन खिड़कियों से मैं अपने सांवरिया का, मैं अपने कृष्ण भगवान का दर्शन पा सकूं और मैं कुसुम्बी साड़ी पहन करके अपने सांवरिया को देखना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। मतलब हे भगवान, आप मुझे आधी रात को जमुना जी के किनारे दर्शन देना। और आगे मीरा जी कहते हैं कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये मन आपसे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है। तो आप अपने दर्शन देकर मुझे इस अधीर मेरे हृदय को शांत कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। तो बच्चों, अभी हमने मीरा के पद पढ़े। मीरा जो कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती है, मीरा के हर पद में कृष्ण भक्ति और उसके विश्वास समाहित है। मीरा जी राजस्थान के प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इन्होंने गुजराती, हिंदी और अपनी मेवाड़ी भाषा में भी अधिक पद लिख रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।